ओके सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो ये वीडियो जो है बहुत दिनों बाद आई है और मतलब क्योंकि 16-17 दिन मैं सोच रहा था कि अ, मतलब शायद मुझे 1 महीना हो जाए तब मैं डालूं, मतलब रिलैप्स ना हो मेरा और 1 महीने तक मैं मतलब सीमन रिटेंशन प्रैक्टिस कर लूं, नो फैप प्रैक्टिस करूं, तो उसके बाद मैं वीडियो डालूं। लेकिन यार ये सोचा था मैंने, लेकिन मेरा जो है रिलैप्स फिर भी अब डे 17 पे जाके हुआ। 16 दिन कंप्लीट हो गए थे और मुझे इतना, मैं डेज़ भी नहीं गिन रहा था, मैं तो डेज़ भी भूल गया था सच में। क्योंकि मुझे बस अंदाज़ा था कि हाँ शायद मुझे ऐसे होंगे 12-13 दिन, शायद ऐसा मुझे लगा था कि इतने दिन हुए होंगे मुझे। लेकिन अ, ऐसा नहीं था। और क्योंकि मैंने ये चीज़ कहाँ देखी, मेरे पास ऐप है तो उसमें मैंने जाके देखा। मैं रोज़ डेज़ चेक नहीं करता था और ना मैं याद रखता था, क्योंकि मैं अपना फोकस कर रहा था अपने काम पे। क्योंकि जब हम इसी चीज़ पे ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली दिमाग में वही चलेगा। तो अगर हम इसकी जगह किसी और चीज़ पे ध्यान दें, मतलब अपने काम पे ध्यान दें, तो वो चीज़ हम भूल जाते हैं कि हाँ भाई हमारा कौन सा डे चल रहा है। आप 1-2 दिन प्रैक्टिस करोगे, कई बार नॉर्मली हमारे साथ ये होता है कि हम डेज़ गिनते हैं कि यार आज तो मेरा डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है। तो वो थोड़ा गलत है, डेज़ नहीं गिनने चाहिए। और यही बोलूँगा कि डेज़ मत गिना करो। तो ये रिलैप्स का रीज़न पिछली बार भी एक रीज़न था कि हाँ मैं ये सोच रहा था कि यार मतलब मैं सोया एकदम सडनली, दिमाग में एकदम से ख्याल आ रहा है थोड़ा। मैं पूरा मतलब मुझे एग्जैक्टली याद है ये था, मैं सोच रहा था कि यार अगर मैं अब रिलैप्स करूँगा तो ये काउंट नहीं होगा रिलैप्स में, मतलब स्पर्म रिलीज़ करने से। मतलब मेरा माइंड मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था और मैं जहाँ से मैं आ गया और अपने माइंड के, और इस वजह से रिलैप्स हुआ पिछली बार जो 40 डे पे हुआ था, डे 40 पे मतलब। और ये जो हुआ है ये अब डे 17 पे हुआ है, 16 दिन पूरे हुए। यहाँ भी मतलब मुझे खुद समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है। मतलब यकीन भी नहीं हुआ यार मैंने। लेकिन ये है, मुझे खुशी इस बात की है कि हाँ भाई मैं पहले से मतलब कम किया मैंने। लेकिन यार ये रिलैप्स भी 3 बार किया, 3 बार मतलब रेगरेट में किया। पहले एक बार किया। मैं भी यही समझाना चाहूँगा कि यार तुम रेगरेट हो, जैसे तुमने कर दिया तो रेगरेट में 2-3 बार बिल्कुल मत करना तुम। तभी से शुरू कर देना दोबारा से तुम, क्योंकि यार पता नहीं क्या होता है, रिलैप्स पे रिलैप्स हो जाता है। पहले रात हुआ 11 बजे के करीब, फिर सुबह 3:30 बजे मैंने सोचा चल, आँख खुली और मैं उठा तो मुझे यार याद आया कि यार अब तो हो ही गया, फिर से करो। फिर नहाते वक्त 2-3 बार रिलैप्स हो गया यार, बहुत ज़्यादा रेगरेट भी हो रहा है। अ, बाकी वो जो रेगरेट वाली फीलिंग है वो बहुत बेकार होता है, वो वाला पार्ट वो बिल्कुल मुझे पसंद पसंद नहीं है। मतलब ऑब्वियसली तुम्हें भी किसी को पसंद नहीं होगा वो वाला पार्ट। और यार सच में मैं नो फैप बहुत दिनों तक मतलब मैं जब तक मैं चाहूँ मैं तब तक फॉलो करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं नो फैप करूँ, मैं हिलाऊँ ना कभी, हिलाऊँ नहीं। लेकिन हाँ ये है कि नो फैप कंटिन्यू करो। उसमें क्या है कि बस हिलाना नहीं है, और सेक्स वैक्स तो खैर नहीं करना, लेकिन एक पार्टिकुलर एक एज आ जाती है जब कि हाँ भाई ये एज है तुम्हारी, या फिर कहते हैं ना मैरिड। मैं चाहता हूँ कि हाँ शादी के बाद ही मैं इस चीज़ को करूँ, मतलब समझ रहे हो ना। मतलब ये सेक्स वगैरह ये सब वो सब शादी वादी, तो तब तक मैं चाहता हूँ कि तब तक मैं इसे फॉलो करूँ। लेकिन यार मैं बेसिकली इतने दिन ही रोक पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कंट्रोल कर नहीं पा रहा। मैं कोशिश करता हूँ डेली, मतलब लेकिन नहीं हो पाया यार अब भी। अब 17 दिन पे रिलैप्स हुआ है, बहुत ज़्यादा रेगरेट वाली फील आ रही है। और उससे पहले डे 40 पे, उससे पहले मैंने एक बार 55 डेज़ का भी करा था। तब मैंने सोचा था कि 60 डेज़ हो जाएंगे शायद, तो यार नहीं हो पाया। तो उससे क्योंकि मेरा सबसे हाईएस्ट था 55 डेज़, और फिर डे 40 डेज़ मैंने किया, और अब 16-17 डेज़ तक ही रह पाया। तो मैं कहीं ना कहीं वन ऑफ द मेन रीज़न जो रह सकता है रिलैप्स का, वो कहीं ना कहीं तुम्हारी थिंकिंग भी हो सकती है कि तुम गलत सोच रहे हो, थॉट्स आ रहे हैं तुम्हें गलत गलत, और उस वजह से रिलैप्स कर रहे हो। या फिर पोर्न वगैरह, पोर्न हो सकती है रिलैप्स का कारण। या फिर तुम डेज गिन रहे हो, डेज गिनने का डायरेक्ट कनेक्शन इस चीज़ से है, देखो। हाँ अगर जुकाम हो रहा है, थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी, तो अगर तुम डेज गिनोगे ना, तो फिर तुम्हें ये रहेगा कि हाँ यार चल यार अब कर लेता हूँ, बहुत दिन हो गए। क्योंकि तुम्हें डेज पता है कि हाँ यार अब तो 40 दिन हो गए, अब तो 50 दिन हो गए, चल यार कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए। तो तुम ये सोच के अपने दिमाग को बोल देते हो, जो तुम्हारा, क्योंकि दो माइंड है। एक
होता है लॉजिकल, और मतलब जो लॉजिकली सोचता है, मतलब दो तरह के होते हैं। एक रीज़न देता है, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, याद नहीं आ रहा, और शायद कि क्या बोलते हैं, वैसे होते तो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है। लेकिन ये है कि एक माइंड तो सोचने पे मजबूर करता है, दूसरा एक्शन लेता है, मतलब शायद, या फिर मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, एक माइंड हमारा बेकार, अगर डेविल माइंड होता है कि हाँ भाई ये काम कर लेते हैं, और फिर जो सोचने वाला माइंड है ना, वो सोच नहीं पाता है, वो कहता है चल भैया, वो चुप बैठ जाता है फिर कि हाँ कोई बात नहीं, तेरा मन करा तो कर ही ले अब तू। तो वही वाला है, माइंड ट्रिक करने की कोशिश करता है कि यार बहुत दिन हो गए, मत कर, वो सॉरी कर ले। तो तब तुम्हें अपने आप को समझाना है। मेरा तो यही था कि अब दोबारा जो रिलैप्स हुए थे वो ये था, यार अब तो चल कर ही लिया है, एक दो बार और कर ले, फिर नहीं करेंगे, लास्ट टाइम कर रहा हूँ। ये सब हम हर बार सोचते हैं कि हम लास्ट टाइम कर रहे हैं, लास्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन ये वो लास्ट टाइम नहीं होता यार, लास्ट टाइम कभी नहीं आता कि चलो आखिरी बार कर लेता हूँ फिर नहीं करूँगा, वो आखिरी बार कभी नहीं होता है। और अपने ना काम में इतने ज़्यादा उलझ जाओ, मतलब बिज़ी हो जाओ अपने काम में, जो भी तुम्हारा काम है, मतलब तुम्हें लाइफ में इतनी चीज़ें पता चलेंगी आगे, जब तुम छोड़ दोगे बहुत चीज़ें समझ आएंगी। और तुम्हें आगे जाके तो ये भी समझ आएगा मैं अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहा था, अभी नहीं, मतलब जब तुम छोड़ोगे। क्योंकि जो मैंने अपने अभी तक के एक्सपीरियंस से इतना ही बता रहा हूँ, जो अभी तक मुझे पता चला है, हेल्थ की वाइज की बात करूँ तो अगर तुम्हारे मसल्स ग्रो होंगे भाई, पक्का होंगे, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी जो हेल्थ इम्प्रूव होगी, तुम्हारी जो हड्डियाँ वो बोलने लगती हैं, वैसे ये साउंड नहीं आएंगे, क्रैकिंग साउंड जो होता है ना जॉइंट्स में, वो सब नहीं आएगा, क्योंकि तुम अपना स्पर्म रिलीज़ नहीं कर रहे हो, तुम हिला नहीं रहे हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, सॉरी, ध्यान में रखो, आई मीन टू से। और बाकी तो यार अपना ध्यान रखो, कोविड-19 है, बाहर मत निकलो, अपना प्रिकॉशंस देखो, ध्यान रखो इन चीज़ों का कि क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने या सब ने गाइडलाइंस इशू करी हैं कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, प्रिकॉशंस हैं, कुछ डूज़ और डोंट्स हैं, वो सब देखो, क्या हमें करना है क्या हमें नहीं करना। तो कोविड-19 का भी ध्यान रखना है। और बाकी ये बस मेरी ऐसी जो मेरे मन में आ रहा है वो सब मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यही कहूँगा कि अपनी कोई यार स्किल सीखो, डेवलप करो। मतलब एक चीज़ ऐसी पकड़ लो ना कि यार तुम्हें, एक एक बंदे ने कहा था, मतलब एक महान होंगे वो, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, लेकिन ये पता, उन्होंने कहा था कि एन इंटेलेक्चुअल इज़ अ पर्सन वो फाइंड्स एन इंटेलेक्चुअल इज़ अ पर्सन वो फाइंड्स समथिंग मोर इंटरेस्टिंग देन सेक्स, ऐसा कुछ मतलब बोला था। एग्जैक्टली ये वर्ड शायद नहीं थे, लेकिन ऐसा कुछ बोला था। तो यार कुछ ऐसा हो जो तुम ढूंढ पाओ सेक्स से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो देखो यार वो चीज़। मैं भी स्टिल फाइंडिंग ट्राइंग मैनी थिंग्स टू हाउ टू स्टॉप दिस फकिंग थिंग, बट आई एम नॉट अनेबल टू डू इट। बट या आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट कि हाँ भाई, मैंने इतना तो मैं कर पा रहा हूँ, इतना पहले नहीं हो पाता था, लेकिन यहाँ तक करा है। ये मेरे लिए थोड़ा, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे चीज़ें करने की। चाहता तो हूँ मैं कभी करूँ ही ना, इवन सब चाहते हो यार, तुम सब चाहते हो। और मैं यार ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये तुम, मैं तो बहुत बोल सकता हूँ, क्योंकि यार अब तक यही करा है, हिलाए ये भाई। तो मैं तो बोले जा सकता हूँ, घंटों बोल सकता हूँ इस टॉपिक पे। तो मुझे खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है यार। बस बने रहो इस जर्नी पे मेरे साथ, और साथ में इस चीज़ को हराएंगे, हम ख़त्म करेंगे इस चीज़ को। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।